सरकार देगी, लेकिन साथ ही मैं सबकी आयु की लंबी कामना करता हूँ। मैं ऐसा नहीं मान के चलता कि ये कोई 10 लाख के किया गया है। आपकी लंबी आयु की कामना करने के लिए पूरा प्रार्थना करता हूँ। साथ ही जैसा मेरा आज का ये कार्यक्रम, हालांकि बहुत व्यस्त शेड्यूल है मेरा, प्रातःकाल रोहतक में 2 कार्यक्रम थे, अभी यहाँ के 2 कार्यक्रम, इसके बाद सिसाना में एक बड़ी रैली है, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ा कार्यक्रम था, रविवार के दिन था, हमारे पन्ना प्रमुख सम्मेलन सभी विधानसभाओं में हो रहे हैं और लगभग मुझे लगता है कि 70 से ऊपर हो चुके हैं, 15 या 20 बाकी बचे हैं, वो सब होंगे। एक फेज ये पूरा हो जाएगा। आज के इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में 220 बूथ, ये जो 232 बूथ यहाँ के हैं, लगभग 4,500 पन्ना प्रमुख, सबको नाम के साथ हर एक का बूथ नंबर, हर एक का पन्ना नंबर ये लिख करके सबको दिया हुआ है। उनके पास अपना चार्ट है। तो दोनों जो पन्ने का एक साइड ये एक साइड वो, एक पन्ने के 2 पेज है, उस पर लगभग 60 वोटर होते हैं, 15 के लगभग परिवार हैं। ऐसे सबको संपर्क करने का काम इनको दिया जाता है ताकि दोनों चुनाव के अंतर्गत इन परिवारों को संपर्क करेंगे। एक संगठन का हमारा बहुत सुदृढ़ नेटवर्क नीचे तक, अगर कांग्रेस के मुकाबले में देखें तो हम बहुत आगे हैं। कांग्रेस तो जिले पर भी नहीं पहुंच पाई है। इसलिए मैं इन सब पन्ना प्रमुखों को आपके माध्यम से इनको बहुत शुभकामना देता हूँ। देखिए, जब ये प्रोक्योरमेंट शुरू होती है तो ये एक राजनीतिक वक्तव्य चला करते हैं। आखिर हमारी 108 मंडियां हैं, 108 मंडियों में किसान अंदर नहीं जाएंगे तो आखिर मंडियों का उपयोग क्या है? मंडियों का उपयोग, अनाज आता है, उस अनाज को सुखाया जाता है, अनाज को सफाई की जाती है, उसकी खरीद होती है, फिर उसकी भराई होती है, उसका कुल मिला के उसको उठान करके और ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब किसी मंडी में मान लो अगर कोई ज़्यादा प्रेशर आ गया है, उसको 2-4 घंटे इंतजार करना पड़ा, इसका अर्थ नहीं कि अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन मंडी का एक जो परिसर होता है उसमें व्यवस्थाएं ठीक चले। और दूसरा, पिछले दिनों में वर्षा अधिक होने के कारण से कहीं कहीं धान में मॉइस्चर भी रहा है, तो उस मॉइस्चर को सुखाने के लिए अंदर आपको जगह चाहिए, इसलिए स्मूथ चलता है। 60 लाख मीट्रिक टन धान आवक होगी, उसकी खरीद होगी और सब व्यवस्था हमारी कंप्लीट है। हमने इसको 1 अक्टूबर की बजाय 6 दिन पहले करके 25 सितंबर इसकी जो प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी। देखिए, मैं भी आखिर गुजरात में हर महीने आता हूँ, आज भी आया हूँ। यहाँ सड़कें वर्षा के कारण से कुछ टूटी थी, कुछ पिछले समय में सीवरेज की व्यवस्था के कारण से भी सड़कें टूटने के बाद उनको रिपेयर करानी थी। यहाँ की डिमांड जो थी लगातार हमारे ध्यान में थी, बाद में उसको अब जैसे आज ही मैं सड़क से आया हूँ, हमारे नरेंद्र गुप्ता जी बताया, जितने डिवाइडिंग रोड्स हैं सब बन गई हैं, उनके डिवाइडर बन गए हैं। फिर भी ये सड़क, पानी और बिजली ये ऐसा विषय है, लगातार कहीं ना कहीं शिकायत भी रहेगी, लगातार काम भी होंगे। तो इन तीनों चीज़ों पर हमारा पूरा ध्यान है। बिजली हमने पूरे हरियाणा में लगभग 5600 गाँव में 24 घंटे देनी शुरू कर दी है। बिजली बोर्ड के हमारे यानी जो 4 कंपनीज हैं, चारों प्रॉफिट में आ गई हैं। जो कांग्रेस के टाइम के वो 32,000 करोड़ रुपए के घाटे में थी, हमने उसका टैरिफ नहीं बढ़ाया। इसी प्रकार से पानी की व्यवस्था, पानी हमारे यहाँ कम होने के बावजूद भी उसका प्रबंधन ऐसा किया है कि पानी की कहीं कोई शिकायत नहीं आने देते, बल्कि अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हर घर नल से जल, इसकी व्यवस्था हमने केंद्र के टारगेट से भी पहले हमने पूरी कर ली है। इसलिए पानी की न सिंचाई की न पीने की कोई कमी नहीं है। लेकिन रिपेयर और मेंटेनेंस ये लगातार चलेगा। इसमें कुछ जरूरतें समय से आती है, उसको पूरा करते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है, क्योंकि पहले तो खुले तौर पर जनरेटर चलते थे, लोग अपना काम चला लेते थे, लेकिन पर्यावरण दूषण के कारण से ये जनरेटर के ऊपर सख्ती की गई है, एनजीटी ने सख्ती की है। अब धीरे धीरे उसके लिए फेज दिया था, समय दिया था कि इनको फेज आउट करें जनरेटर्स को और उसके लिए बिजली पूरी दी जाए, या उनमें एक स्पेशल टाइप का जो जनरेटर का सिस्टम था उसको बताया गया। उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिन फैक्ट्री एरिया में ये कमी है, इसको पूरा करने में, देखिए 10 की 10 सीटें जीतना और मोदी जी की झोली में डालना, ये हमारा टारगेट, उसको पूरा करेंगे। देखिए, वैसे तो मैंने वहाँ ये सब बोल दिया है। स्वच्छता एक जीवन का ऐसा एक हिस्सा है हमारे व्यवहार का कि वो व्यवहार में उतरना चाहिए। एक पखवाड़ा, एक सिंबॉलिक के कार्यक्रम होते हैं जो जनता के बीच में लिए जाते हैं, वरना तो हमारे घर की जैसी सफाई होती है, हमारे जितने संस्थान है उसकी सफाई, व्यक्तिगत सफाई, शरीर की सफाई, मन की सफाई, ये सब चीज़ें जीवन में आनी चाहिए। और आज बहुत अच्छी बात यह है कि जो आज से 10 साल 15 साल पहले था, कोई भी आदमी कहीं भी छिलका डालता था, आज अवेयरनेस आई है। जगह जगह हमने डस्टबिन रखवाए हैं, जगह जगह उसके डिस्पोजल का भी सारा किया है, घरों से भी कूड़ा उठता है, तो भी प्रक्रिया बहुत लंबी है। अब हर व्यक्ति आखिर जब खाता भी है तो कूड़ा भी पैदा करता है। हर काम उसके पीछे कोई ना कोई उसका रैपेज है, कुछ और है, नुकसान कूड़ा होता है, प्राकृतिक तौर से भी होता है।
तो बहुत बड़े अभियान की आवश्यकता है, वो लेते हैं और काफी उसमें सुधार हो गए हैं। ये तो आपने देखा है कितना उत्साह था, और अगर मुझे लगता है कि अगर आपने थोड़ा बहुत कहीं इधर झुक गए होंगे तो ऊर्जा आपको भी मिली होगी। तो मैंने प्रत्यक्ष आपको बता दिया, ये इतनी गुटबाजी है उनकी कि प्रदेश के बाद जिले की इकाई तो छोड़ो, अध्यक्ष तय करने में कठिनाई आ रही है उनका, कि अध्यक्ष के साथ साथ हम कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाएंगे ताकि दो ऊपर के अध्यक्षों को एडजस्ट किया जा सके। ये उनकी समस्या है, उस समस्या पर मुझे कुछ बोलना नहीं है, लेकिन मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी वो बहुत आगे है इन सारे मामलों में। देखिए, ये उनकी बहुत पहले का विचार है, वो लगातार दे रहे हैं, लेकिन ये सारा विषय केवल इस लेवल पर नहीं होता, केंद्र स्तर पर तय होगा, क्या होगा देखें।